कि आप एक कार में पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे हैं। अचानक अपनी जर्नी के किसी पॉइंट पे आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है और अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपनी गाड़ी के साथ जर्नी कंटिन्यू करने का, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर फंसे हो जहां आपके पास दूर दूर तक कोई हेल्प नहीं है। इसीलिए अब आपको गाड़ी के उन कंफर्ट्स को छोड़कर ही अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ती है। अब से महीने पहले ऐसा ही कुछ पूरी दुनिया के साथ हुआ। 24 मार्च 2020 जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ, हम में से कई लोगों की वो स्पीड से चलती हुई गाड़ी अचानक रुक गई। वो सारे कंफर्ट्स जैसे जॉब की सिक्योरिटी, कहीं भी ट्रैवल करने की फ्रीडम, बिना किसी डर के किसी से मिलना, कंफर्ट्स जिन्होंने हमारी लाइफस्टाइल को काफी स्मूथ बना के रखा हुआ था, एक सेकंड में गायब हो गई। इस वायरस ने, या फिर ये कह लो इस लॉकडाउन ने, हमें कई चीजें फ्री में बिना मांगे दी हैं, जो शायद हम में से कोई भी कभी नहीं चाहता। राहुल, दिशा, अमन, इन जैसे और हम जैसे कई लोग हैं जो इन दिनों मेंटल हेल्थ की इन जैसी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों ने ये तो इंश्योर किया कि हमें वायरस स्प्रेड ना हो, लेकिन इस आइसोलेशन ने लोगों के अंदर एक पैनिक और डर का माहौल बना दिया। जब आपको अपनी गाड़ी के बिना जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ी, आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी और ना ही वो सारे प्रॉब्लम्स जो अब आने वाले थे उन्हें रिजेक्ट करने की चॉइस। लेकिन आपने डिसाइड किया अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का, और यही एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ग्रो करने के लिए। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि कई बार हर चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो और अपने मेंटल स्टेट को हेल्दी रख सकते हो इस मुश्किल टाइम में। वो कुछ छोटे आसान से स्टेप्स जो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट ला सकती हैं, जैसे कि आप अपने लिए एक रूटीन बना सकते हो और अपने आप को बिजी रख सकते हो एक्टिविटीज में, जितना आपके लिए पॉसिबल हो सके बिना अपने आप को फोर्स करें, क्योंकि अपने लिए एक रूटीन रखकर आप अपने आप को डिसीजन फटीग से दूर रख रहे हो। यानी कि आपको अब ये टेंशन नहीं होगी कि अब कल मुझे क्या करना है, क्योंकि आपने पहले से ही अपना शेड्यूल बना के रखा है। डिसीजन फटीग ही वो चीज है जिसके कारण आपके अंदर एक बोर्डम की फीलिंग आ जाती है और जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाती है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, डार्क और नेगेटिव न्यूज को आप कोशिश करिए जितना हो सके अवॉइड करने का, क्योंकि ये जानना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा कि वायरस आपकी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। ये पढ़ना हेल्पफुल नहीं होगा कि कैसे पॉलिटिशियंस मिस हैंडल कर रहे हैं इस पैंडेमिक की सिचुएशन को, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशंस आपके अंदर सिर्फ एक डर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन लाती है और बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करती एक हेल्दी और यूजफुल तरीके से एक्ट करने में। ये जरूरी नहीं है कि इस टाइम से आप कोई नई स्किल सीख के ही निकलो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक करोड़ों डॉलर की कंपनी बना के ही निकलो इस टाइम से, क्योंकि आप किसी प्रोडक्टिविटी कॉन्टेस्ट में नहीं हो। और हम सबको ये एक चीज जानने की काफी जरूरत है कि अगर आप
टाइम दे रहे हो अपने आप को और अपने इमोशनल वैल्यूज़ को समझने के लिए, तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे। ये पूरी तरह से नॉर्मल है अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। ये पूरी तरह से नॉर्मल और हेल्दी है कि अगर आप अभी अपने 100% पे नहीं हो, और आपको अपने आप को कंपेयर करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खास करके उन लोगों से जो सिर्फ सोशल मीडिया पर हर वक्त प्रोडक्टिव और सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और क्या पता शायद वो हों भी, क्योंकि हम सब अपने अपने इमोशंस के साथ अपने इमोशनल वैल्यूज़ की अलग अलग गहराइयों और ऊंचाइयों पर खड़े हैं। और हमें ज़रूरत है कि हम इस एक चीज़ की, और सबसे इम्पोर्टेंटली अपने आप की रिस्पेक्ट करें।